अस्सलामुअलैकुम सामीन। मैं हूँ ज़ीशान मेहदी और मैं हूँ मोहम्मद अली अंजुम। आप एफएम 91 गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ सुन रहे हैं और आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जी जी जिसके बारे में हम अपने सामीन को बताएंगे तो शायद वो यकीन न करें कि हम स्कर्दू से काफ़ी दूर बिल्कुल। इस वक्त सातपारा लेक के पास हम मौजूद है। यहाँ से हमारा सफ़र काफ़ी आगे तक जाएगा और जिस मकसद के लिए हम आए हैं अंजुम, वो जी भी जी हम अपने सुनने वालों को बताएं कि आज यहाँ पर जीबी पुलिस के साथ हम हाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। और इस वक्त हम लगभग सतह समंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पर हैं। सड़कें पूरी तरह से जमी हुई हैं। मैं देख रहा हूँ इस वक्त डीआईजी साहब खुद जवानों के साथ दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सातपारा का नवाही इलाका इस वक्त शुरू हो चुका है और आगे भी हमारा सफ़र जारी रहेगा। और जवानों का जो हौसला है ज़ीशान, इस सर्द मौसम में आप देख रहे हैं सड़कें पूरी तरह से जमी हुई है, बर्फबारी भी हल्की फुल्की हो रही है और इसके बावजूद भी पुरअज़्म है और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। शायद हम लोग आगे ना पहुँचे। जी, और ये हम अपने सामीन को बताएं कि हम जो कमेंट्री कर रहे हैं साथ साथ उनको बताएंगे कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो फेसबुक पर हमें देखेंगे वो वीडियो भी देख सकेंगे। और वीडियो में इस वक्त सातपारा झील और इसके आसपास का एरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने सफ़र किया सातपारा गाँव से भी थोड़ा आगे तक, तकरीबन 8,000 फीट सतह समंदर से बुलंदी तक हमने सफ़र किया। सही सही। और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी है और ज़मीन पर भी बर्फ़ अच्छी खासी मौजूद हाँ है। अभी भी बर्फबारी हो रही। मेरे ख्याल में हम दौड़ते हैं ज़रा। हाँ, दौड़े दौड़े और दौड़े दौड़े आगे निकल गए, आगे नहीं, निकल लेकिन गए। जवानों के साथ दौड़ना हमारे लिए हाँ मुमकिन थोड़ा सा नहीं है, मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ साथ जाएं। और ये अब जो है जो नौजवान पुलिस के हैं वो हाँ यहाँ पर रुक गए लगता रुक है, ये गए हैं मेरे ख्याल और में यहाँ रस्सी लगेगी। हाँ, इसकी तैयारी इन्होंने शुरू कर दी। यहाँ ये जी जी जी। रस्से के साथ रिपेलिंग करेंगे और पहाड़ पर चढ़ना या जो मुश्किल जगहों पर जहाँ पर सयाह फंस जाते हैं या मकामी जो लोग बर्फबारी के बायस अगर कहीं पर फंस जाते हैं तो उनको कैसे रेस्क्यू करना है, इसका ज़बरदस्त मुजाहरा है हम सलीम, लोग। ज़बरदस्त। तो इसका ये हसन साहब को आप देख रहे हैं और बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और ये इनको हिदायत दे रहे हैं साथ साथ, और बहुत और सारे ये इंस्ट्रक्टर भी हैं। इस तरह के कामों में अमूमन इनकी खदमात ली जाती हैं। हाई एल्टीट्यूड फोर्स जो है ये ख़ास तौर पर नांगा पर्वत के वाक़ये के बाद इस फोर्स को बनाया गया था। उसका बुनियादी मकसद सयाहों को और कोह पेमाओं को रिलीफ देना है इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है। सही। और ये अपना डीआईजी साहब कहीं और हाँ, बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा ये डीआईजी साहब हुसैन साहब खुद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं क़यादत कर रहे और हैं। अब ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया है। वेल डन और सर, वेल डन। थोड़ी देर में ये मुजाहरा करेंगे रस्से के साथ रिपेलिंग का, कि कैसे इस तरह के मकामात के ऊपर अगर कोई हादसा होता है तो रस्से के साथ कैसे ऊपर चढ़ना है या कैसे उतरना है, इसका मुजाहरा आज यहाँ पर किया जाएगा। पुलिस जवानों का हौसला आप देख रहे हैं हाँ कि किस बिल्कुल कदर। बिल्कुल जमा है, बिल्कुल जमा है। हालांकि यहाँ और पे मैं सर्दी आप महसूस कर बहुत रहे ज़्यादा हैं। है, बहुत ज़्यादा अभी है। हमें बताया गया कि -20 तकरीबन यहाँ पर लगभग इससे भी ज़्यादा होगी। सर्दी है और इसके बावजूद ये जवान जो है वो बिल्कुल पुरअज़्म है और हम भी कोशिश करते हैं इनके नहीं पीछे दौड़े पीछे दौड़े दौड़े जाएं। दौड़े दौड़े ज़रा दौड़े दौड़े इनके जल्दी दौड़े पीछे तक पीछे हम। हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सारे मनाजिर भी हम कैप्चर करें फेसबुक के अपने नाजरीन के लिए, और साथ में एफएम पे हम इस वक्त कमेंट्री कर रहे हैं। तो दोस्तों को हम बताएं कि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पुलिस फोर्स जो है वो उनकी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और ये सतपारा के नवाही इलाके में एक पहाड़ी के ऊपर इस मेरे ख्याल में वक्त अब चढ़ना शुरू बाकायदा किया जो है। है प्रैक्टिस शुरू हो चुकी हैं, जो मशक़ें हैं उनकी डेमोंस्ट्रेशन इस वक्त हो रही है। जी और भट्ट साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ, भट्ट साहब भी यहाँ पर इस इवेंट को कवर करने के लिए मौजूद हैं और डीआईजी साहब को आप देखें कि ये जवानों से बढ़ के हाँ सबसे पहले आगाज़ इन्होंने किया है। हाँ, खुद ही जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और जवान भी सारे जो हैं वो कहीं से हमें ये नज़र नहीं आता कि इस सर्दी के मौसम से मुतासिर है या किसी तरह से ये सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत ही एक्टिव हैं और भरपूर तरीके से इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं और कहीं से उतर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये मुजाहरा कर रहे हैं कि जो इस तरह के मकामात पर अगर कोई हादसा होता है तो वहाँ पर कैसे रेस्क्यू का काम किया जा सकता है। तो अब ये रस्सा बिछाने का अमल काम शुरू हो चुका है। और डीआईजी साहब इसमें भी हाँ बढ़ सबसे चढ़ कर आगे हिस्सा हैं। ले रहे हैं। और जब ऑफिसर्स इस कदर
जज्बे के साथ काम करते हैं तो जवानों का जो हौसला है वो खुद ब खुद बढ़ता है। और इस वक्त हम देख रहे हैं जब इसहाक साहब खुद ये एक रिपेलिंग, सयाह हाँ है। ये अच्छा, ये छोटा सा बच्चा है जो जो यहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डीआईजी साहब का आप देखें कि खुद रस्से से इस वक्त बिल्कुल उतर रहे हैं। उतर रहे हैं और लगभग मेरे ख्याल में 100 मीटर की ये रस्सी है। जी। और अब हसन साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सुनने वालों को बताएं कि आप FM 91 गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ सुन रहे हैं और इस वक्त हम सातपारा गांव के आसपास का इलाका है जहां पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पुलिस फोर्स जो है वो जो मौसम सरमा में किसी तरह के हादसात की सूरत में इमदादी कार्रवाई के लिए यहाँ पर एक मशक में मसरूफ़ है। ये पुलिस फोर्स और इसहाक साहब यहाँ पर कुछ इनकी गुफ्तगू कर रहे गुफ्तगू हम सुनाते हैं सुनने वालों को। जैसा कि आपको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान बहुत सर्द इलाका है। आज बहैसियत एक्टिंग DIG हम यहाँ पर अपने हाई एल्टीट्यूड जवानों के साथ आए हुए हैं। ये हमारा विंटर सेशन है और ये 7 डेज़ का प्रोग्राम होता है विंटर में, और जिसमें क्लाइंबिंग, रैपलिंग और रोप के ज़रिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है। इसके 2 मेन बुनियादी मकासद है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी सयाह आते हैं, एक्सपीडिशन आती है, कहीं स्टक हो जाए तो उनके लिए पॉसिबली असिस्टेंस पहुंचाना है, उनको रेस्क्यू करने के लिए हम तैयार खड़े हैं हमारे जवानों के साथ। और दूसरा उसका जो मेन पर्पस, बल्तिस्तान का जितनी भी काफ़ी पॉपुलेशन ऊपर पहाड़ों पे है जहाँ पे स्नोफॉल के दौरान एक्सेस नहीं होता है, और उस दौरान उनके लिए कोई अगर खदशात हो, कोई ऐसी बात हो तो उनको रेस्क्यू करने के लिए हम अपने जवानों के साथ उनकी असिस्टेंस के लिए हम जाते हैं। तो ये जारी रहेंगी इंशाल्लाह। जवान भी पुरज़म है और ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट फॉरेनर्स एज वेल एज द विलेजर्स ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो ज़ीशान DIG साहब बात कर रहे थे और DIG साहब का ये कहना था कि इस फोर्स के क़याम का जो मकसद है वो यहाँ आने वाले सयाहों और कोह पैमाओं की हिफाजत और साथ साथ कुदरती आफात से निपटने के लिए लायामल तरतीब देना है, और साथ साथ जवानों को तैयारी। इस वक्त आप देख रहे हैं जवान इस वक्त यहाँ पर वर्जिश कर रहे हैं और जो सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं वो भी इनके साथ साथ वर्जिश में पूरी तरह से मगन है। एक जवान से हम बात करते हैं कि पुलिस का जवान जो है वो इस बारे में क्या कहता है। मुबशर हुसैन फ्राम हाई एल्टीट्यूड पुलिस करदू। ये हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का मकसद गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को एक बेहतरीन अंदाज में एक मुनज़्ज़म फोर्स के तौर पे तैयार करना है, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज जैसा कि पहाड़ी इलाके हैं, बुलंद इलाके हैं, वहाँ पे मौसमी तब्दीलियों के बाइस या बर्फ़बारी के बाइस वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चाहे वहाँ के लोकल आवाम हो या गैर मुल्की एक्सपीडिशंस हो, उनको रेस्क्यू करना, उनकी हेल्प करना, या जैसे कि वार की कंडीशन हो तो खुदा न खास्ता बवक्त ज़रूरत GB पुलिस के जवान भी पाक आर्मी के शाना बशाना काम कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद ये है कि पुलिस के जवानों को मज़ीद ट्रेन किया जाए ताकि वो मेन सिटीज़ के डाउन एरियाज़ के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके, गैर मुल्की कोह पैमाओं की मदद कर सके और लोकल आबादीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। थैंक यू। जी, पुरअज़म जवान से आपने बात की, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये बहुत ज़्यादा पुरअज़म है और इनका ये बताना था कि यार हम हर सूरत में जो है अपने फ़र्ज़ का दिफा करना जानते हैं। और ज़ीशान अब थोड़ा सा जो है वो मशक़ें जो है ख़त्म हो गई हैं और अब तफरीह तबाह का टाइम शुरू हो चुका है। नौजवान थक चुके हैं और अपनी थकावट दूर करने के लिए इस वक्त हल्की मौसीकी का अहतमाम किया गया है और रिवायती रक़्स भी किया जा रहा है, और इस सर्द मौसम में गर्मा गर्मी हमें अभी देखने को मिल रही है। जी जी, ये भी एक ज़िंदा दिली की अलामत है कि इस सर्दी में ये जो जवान है ये गाने गा रहे हैं और साथ में रक़्स भी कर रहे हैं। तो ये शायद बदन को गर्म रखने का भी एक तरीका हो सकता है। आप इस रक़्स पे ज़रा गौर करें, ये रक़्स जो है वो एक्सरसाइज वाली रक़्स है बेसिकली। जिस तरह आपने अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है, इसी तरह डांस के भी कुछ ख़ास स्टेप्स होते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ कूद पड़ा है, चूँकि ज़िंदा दिली के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती। तो लगे हाथों नौजवानों के साथ एक छोटा सा बच्चा भी इस वक्त आप डांस करते हुए देख रहे हैं। सुनने वालों को ये आवाज़ ज़रा सुनाते हैं कि क्या यहाँ पर गाया जा रहा है और तालियां किस तरह से बजाई जा रही हैं, ये ज़रा हम सुनाते हैं। अपने ख्यालों में खाना बनाया है, टूटे हुए इस दिल का बेमाना बनाया है।
किसे कहते फिकर भी नहीं समझा जीने का मजा क्या है नहीं समझे बेहोश गवारा जबरदस्त जबरदस्त बट भट्ट साहब की शानदार हाँ भट्ट साहब बहुत जिद्दीर इंसान है। जहाँ कहीं ढोल की आवाज़ सुनते हैं या तालीम की आवाज़ सुनते हैं तो कूद पड़ते हैं। अबे इतनी जल्दी थक गए भट्ट। हाँ, तो अब हम इजाज़त चाहते हैं अपने सुनने वालों से और फेसबुक पे देखने वालों से। ये आज जो पुलिस फोर्स की मशक़ें थी इसको हमने रिपोर्ट किया और अब ज़िशान मेहदी और मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीबी पुलिस जिंदाबाद, एचए पुलिस जिंदाबाद।